त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तः निराश्रया नित्यतृप्तः निराश्रया कर्मणि अभिप्रवृत्ता अपि नैव किञ्चित् करोति सा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गः नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्येऽभिप्रवृत्तो अपि नैव किञ्चित् करोति सा। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येऽभिप्रवृत्तो अपि नैव किञ्चित् करोति सा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति केशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौ प्रेमा। शब्दार्थ त्यक्त्वा कर त्यक्त्वा त्याग कर कर्मफल आसंगम कर्मफल की आसक्ति नित्य सदा तृप्त तृप्त निराश्रय आश्रय रहित कर्मणि कर्म में अभिप्रवृत्त पूर्ण तत्पर रहकर अपि भी न नहीं एव निश्चय ही किंचित कुछ भी करोति करता है श वह। तो बहुत सुंदर है, जैसे ये पिछले श्लोक से ही लिंक्ड है। और भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, क्या कह रहे हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो वो जैसे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म फलों का क्या करता है, त्याग करता है ना, क्या करता है, कर्म फलों का त्याग करता है। और आगे कह रहे हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य मतलब सदा तृप्त रहता है और आश्रय रहित, आश्रय मतलब एक स्वतंत्र बोल सकते हैं हम लोग, कर्मणि कर्म में अभिप्रवृत्त पूर्ण तत्पर रहकर अपि भी मतलब स्वतंत्र कार्यों में रहकर भी, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अभी आप देखिए, इसको समझने के लिए मिलिट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अथवा जो हमने पहले आपको एग्जाम्पल दिया है कैशियर और इसका एग्जाम्पल, कैशियर और क्या कहते हैं इनको, हाँ बैंक का एग्जाम्पल, कैशियर और बैंक का एग्जाम्पल जैसा हम लोगों ने पहले दिया है। तो वैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि ये जो मिलिट्री में लोग होते हैं, जो मिलिट्री में लोग होते हैं, वो देखिए कि क्या करते हैं कि वो मतलब रहते हैं वहां पे और मारते हैं, लोगों को मारते हैं, है कि नहीं, मारते हैं, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार का असर नहीं होता उनके ऊपर, किसी भी प्रकार का नहीं होता। तो क्या करती, उनको सजा देती, यदि वो उनको मारते तो सरकार सजा देती थी। लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो देने के बाद भी अब देखिए कि सरकार जो है किसी भी प्रकार का उसको सजा नहीं दे रही है। और वहीं आप देखिए कि उसको मतलब क्या कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहेंगे कि वही हम देख सकते हैं कि जो लोग गांव में, अथवा वही सेना जब गांव में आकर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को मार देता है, किसी भी व्यक्ति को सेना मार देती है, तो मैंने बहुत बड़ा मतलब इशू हो जाता है। और इतना बड़ा इशू हो जाता है कि मतलब हम समझ भी नहीं सकते कि कितना बड़ा इशू हो रहा है।
लेकिन इशू हो जाता है कि नहीं है? यस और नो? बिल्कुल होता है ना? वो चाह रहा है कि किसी भी प्रकार का वो कार्य मतलब क्षमा करिए, वो ये देख रहा है कि वही वही कार्य वो वहाँ पे कर रहा है, लेकिन वहाँ पे करने पर उसका मतलब कोई उसका ये नहीं होता। वो करे अथवा नहीं करे, करे या ना करे उसका कोई मतलब नहीं है। वो कितनों भी लोगों को वहाँ मार देता है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जैसे ही बाहर आके किसी एक को भी मार देता है, तो उसका बहुत बड़ा उसके ऊपर फल पड़ता है। बहुत बड़ा असर होता है। अथवा कैशियर और ये जो है बैंक, कैशियर लाखों रुपए गिनता है, लेकिन उसका उसके जीवन से कोई असर नहीं होता, है ना? वो सकाम कर्म उसको हम नहीं कह सकते। वो बहुत पैसे गिन कर भी मतलब किसी भी प्रकार का वो मतलब देखिए अपने लिए कार्य नहीं कर रहा है। किसी भी प्रकार का वह कार्य नहीं कर रहा है। और वहीं जो है ये अदर लोग क्या है जो कार्य कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो उनको मिल रहा है, सज़ा मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो क्या कह रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं रह करता। देखिए सबसे पहले ना इसको हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं वो देखने में लग रहा है कि वो सकाम कर्म है, लेकिन जैसे कि हम लोग पिछले श्लोक में भी डिस्कशन कर रहे थे कि वो सकाम कर्म नहीं है। अ, क्या कहते हैं कि हाँ, हम लोग इस विषय में आगे बात करेंगे। फल की इच्छा को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, है ना? फल की इच्छा को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आज के इस टॉपिक में है। हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पे कि हम लोग फल की इच्छा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जब मनुष्य इसमें तात्पर्य को हम लोग पढ़ते हैं, तब प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। मेरे ख्याल से आपने जो प्रश्न किया नेहा माता जी, उसका आंसर श्रील प्रभुपाद अपने पहले ही तात्पर्य के पहले ही लाइन में दे रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? है ना? तो श्रील प्रभुपाद आप बोल सकते हैं, आवाज यदि आ रही है आपकी तो आप बोल सकते हैं गूगल पे। तो यदि हम देखिए पिछले 2 श्लोकों से भी, पिछले कई श्लोकों से भी हम लोग सिर्फ़ इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो है सो मतलब क्या कह सकते हैं, अपने कर्म फलों का त्याग कर सकता है कि नहीं? कैसे कोई व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग कर सकता है, इस विषय में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति कार्य करे और कृष्णा को अपने सारे कार्य को समर्पित करें, है ना? भले देखने में वो कार्य सेम लगेगा, देखने में सेम लगेगा वो कार्य, देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे कि हमने कल उदाहरण लिया, एक व्यक्ति मंदिर मार्जन कर रहा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? रोड पे झाड़ू मार रहा है अथवा अपने घर में झाड़ू मार रहा है। तो दोनों के कार्यों में आप देखेंगे कि आसमान और ज़मीन का अंतर है। बहुत अंतर है दोनों के कार्यों में, बहुत ज़्यादा अंतर है ना? लेकिन एक हम देख रहे हैं कि दोनों के कार्यों में बहुत अंतर है, लेकिन अंतर मतलब क्या है? देखने में मतलब शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों के कार्यों में कोई अंतर नहीं है। ये भी झाड़ू मार रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति भी झाड़ू मार रहा है। लेकिन यदि तत्वों की दृष्टि से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और इतना बड़ा अंतर है कि हम उसको मतलब समझ भी नहीं सकते, इतना बड़ा अंतर है। तो इस चीज़ का जो है सो हमें क्या मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण को अर्पित करें। और ये देखिए सिर्फ़ कहने के लिए नहीं है। हम क्या करते हैं मालूम है कि हम कह तो देते हैं,
है ना? हम कह तो देखते देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम करते नहीं हैं। एकदम हम नहीं करते हैं, है कि नहीं है? हम कह देते हैं कोई कार्य को, लेकिन कर नहीं रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, हम नहीं कर रहे हैं वो कार्य को, है कि नहीं? हम करने कहने का कह रहे हैं कि हाँ प्रभु ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम कर नहीं रहे हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? हुँ? उस चीज़ को हमें कैसे करना चाहिए, ये मैटर करता है कि हम उस चीज़ को कैसे करें। यदि उस चीज़ को अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे करना है, तो मतलब बहुत बड़ी हमारी ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हमारी मतलब ये मिस्टेक है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं उस कार्य को अभी भी। तो हमें उस कार्य को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो किसके लिए है? वो कृष्ण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यदि हम इस चीज़ को समझ जाएँगे यदि हम इस चीज़ को समझ जाएँगे सिर्फ़ कि हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर हमें फिर वो मतलब परेशानी नहीं होगी। अभी आप देखिए इसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि हम जब मतलब मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ यदि यदि बात करें हम लोग लाइव एग्ज़ाम्पल की, तो आप सोचिए कि हम सभी लोग जो हैं सो क्या कहते हैं इसको कि क्या अर्थ है इसका? जब आप सोचिए मतलब जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करे, कृष्ण के लिए करे, इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं? इसका कि जो भी कार्य करें, वो कार्य क्या हो? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। ठीक है? और इसे बहुत अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए, बहुत अच्छे तरह से अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। है ना? और कम से कम इस चीज़ को जब के समय तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्योंकि जब बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत सीरियस चीज़ है। आप मान लीजिए हम किसी के पास गए हैं, ठीक है? हम किसी व्यक्ति के पास गए हैं और सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को क्या लग रहा है कि हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना? अब ऐसा बहुत मैटर होता होगा, हम देखते होंगे कि हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसा फ़ील होता है हमें। तो अब देखिए वो सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचेगा? ऐसा सोचेगा और यही सेम चीज़ हम लोग जप में भी करते हैं कि जप कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? मीटिंग खत्म हो हम भागेंगे, जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं जो बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति हो। कब खत्म होगा हम भागेंगे, हैं? तो देखिए जब भी हम वही करते हैं कि कब खत्म होगा कि हम छोड़ के जाएँगे, कब खत्म होगा कि हम छोड़ के जाएँगे। तो ये बड़ा मतलब अजीब चीज़ है। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत होकर कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, पहला तात्पर्य में देखिए आप पहला ही लाइन है। क्या लाइन है? कि जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। देख रहे हैं आप? जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के लिए कार्य करे, इसका अर्थ यही है कि आप जो कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। सबसे अधिक जप हम जप जो कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। देखिए जो भी जप करें आप, हम करें 4 माला, 8 माला, 16 माला जो हम कर रहे हैं, एक-एक जो है सो ये होना चाहिए कि हम उसे कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए कर रहे हैं। जागृत करने के लिए कर रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। भूलना नहीं चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ। एटलीस्ट उस समय तो नहीं भूलना चाहिए। उसमें सब कुछ भूल जाइए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पोस्ट ये है, मेरा पोस्ट वो है। लेकिन उस समय में सिर्फ़ ये याद रखना चाहिए कि हम कृष्ण का दास हैं। कौन है? हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्ण का दास हैं। यदि सिर्फ़ यही चीज़ हमें याद रह जाती है ना कि हम कृष्ण का दास हैं, हम कृष्ण का दास हैं, बहुत बहुत हम मतलब सोचिए कि हम बहुत उन्नति कर ली हम भक्ति में, ध्यान रखिए। खाली इतना हम याद रख लें कि हम कृष्ण का नित्य दास हैं, मतलब हम बहुत उन्नति कर लिए। यदि नहीं कर पा रहे तो फिर तो बड़ा मतलब दुःख का विषय है, बहुत दुःख का विषय है। इस चीज़ का क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए।
ध्यान रख के कार्य करें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और यदि सिर्फ हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमें और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या है कि हम इस चीज़ का ध्यान रख ही नहीं पा रहे आज। इस चीज़ का ध्यान आज रख नहीं पा रहे हैं। यदि हम इस चीज़ का ध्यान रख लेना तो फिर और किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा हमें। लेकिन हमारा क्या है, हम इस चीज़ का ध्यान एकदम नहीं रख पा रहे, एकदम नहीं रख पा रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य में आगे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित है। तो इसका क्या मतलब हम लोग ले सकते हैं कि हम फिर अपने शरीर का ध्यान रखना छोड़ दें? क्या हम अपने शरीर का ध्यान रखना छोड़ दें? यस और नो? हम्म, हम अपने शरीर का ध्यान रखना छोड़ दें? क्यों? क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि आप इसमें बात कर सकते हैं, हम लोग है ना, ये लोग जुड़े हुए तो बात कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान यहाँ पे जो कह रहे हैं आप देख रहे हैं, आज तो 2 ही लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइम से प्रयास करेंगे कि गूगल मीट भी चले और यूट्यूब लाइव भी चले, तो बड़ा अच्छा होगा। जो लोग इससे में जुड़ना चाहेंगे उसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंटरनेट अच्छा हो। यहाँ पे थोड़ा स्पीड बहुत स्लो है। आज देखिए बारिश हुई, मौसम खराब है, तो आज हम यूट्यूब पे लाइव नहीं जा पा रहे। ये बड़ा भयानक स्थिति है यहाँ पे, बड़ा भयावह स्थिति है यहाँ की। अब हमें बताइए, अब हमें इस बात को खाली समझाइए कि यहाँ पे जो लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। अब बताइए इसका मतलब क्या है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखना छोड़ दें? नया माता जी आप बताइए। वेरी नाइस। किशन प्रभु, किशन प्रभु बताएंगे कुछ? अपने आप को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा। किशन प्रभु आप हैं हमारे साथ? प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए। तो इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी है ना, बहुत सुंदर हमने पहले दिया था कि देखिए हम ये शरीर नहीं है, ठीक है ना, हम ये शरीर नहीं है। ये फाइनल है कि हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हमें इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप कुछ बताएंगे किशन प्रभु, क्या हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए या नहीं? यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? फिर मैं आगे बताऊंगा। कितना रखना चाहिए? जरूरी है। वेरी नाइस। कोई लाइव एग्जांपल दे सकते हैं आप? एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमने शायद पूर्व में डिस्कस किया हो? सही बताइए। हम्म, मैं बताता हूँ। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ओके। अभी हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे समुद्र में हम जा रहे हैं और हम नाव पे जा रहे हैं, है ना। ये सही है कि हम नाव नहीं हैं, राइट। हम नाव नहीं है, लेकिन हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना हमारे नाव का, कि वो नाव जो है उसमें पानी ना भरे और वो नाव जो है वो समुद्र में डूब ना जाए। इस बात का ध्यान किसे रखना पड़ेगा?
हमें ही रखना पड़ेगा, राइट? तो बस हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो जाए, किसी प्रकार का मतलब जैसे नाव में पानी भर जाने से पानी डूब जाएगा, ठीक उसी प्रकार किसी प्रकार से हमारा नाव जो है सो डूब ना जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? यदि हम इस चीज़ का ध्यान क्षमा चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उस नाव को ही सजाने में बहुत ज़्यादा व्यर्थ नहीं हो जाना है, कि उसको इतना परफ्यूम चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, है ना? बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो है सो इतना कार्य करे कि वो चलता रहे और हमें समुद्र से जो है सो पार दिला दे। ये हम इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे, फिर दिक्कत जो है सो एकदम नहीं होगी, एकदम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मफल से सबसे मुक्त होने का कार्य मतलब आसान तरीका यही है माता जी, कि हम देखा जाए कि हम कृष्ण भावनामृत होकर कार्य जो भी कार्य करें हम उसमें बस ये सोचें कि हम कृष्ण का नित्य दास हैं। और इस चीज़ को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ डील कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हम बात करते वक़्त कुछ अपशब्द कहते हैं अथवा कुछ गलत कार्य करते हैं। तो उसमें हमें ऐसे डील करना चाहिए कि हम इससे बात करके जो बात कर रहे हैं उससे कृष्ण प्रसन्न हो। पता है हम कैसे डील करेंगे उस समय? हुँ? तब हम अपराध से भी बच सकेंगे। हम सोचें कि ये व्यक्ति आया है, इससे हमारी डीलिंग ऐसा हो कि कृष्ण को पसंद आए। ऐसा उसमें हम लोग डील करेंगे। है ना? ये समझते हो? बताइए, बताइए। इसके साथ पोलाइटनेस और पेशेंस के साथ। क्यों हम पोलाइटनेस और पेशेंस के साथ बात करेंगे? तो ये तो हो गया एक मतलब हम लोग जो है सो एक शरीर लेवल की बात कर रहे हैं। इसको हम बढ़ाएँ तो फिर कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि जो बताइए? क्षमा, क्षमा? डील डील मतलब ये डील हम ऐसी डील की बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे आप क्या कहते हैं इसको? हम इस डील की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप कोई उससे बिज़नेस डील करते हैं। कोई भी डीलिंग की बात कर रहे हैं हम। कोई भी डील। समझ रहे हैं आप? कोई भी डील हम डील डील की बात कर रहे हैं हम। हम उनसे मतलब डील मतलब ये नहीं हम कहना चाह रहे हैं कि वो डील कर रहा है इट मीन्स कि वो कुछ बिज़नेस डील है। जो भी सामने वाला व्यक्ति आया है, ध्यान रखिए वो सामने वाला व्यक्ति कौन है? सॉरी? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति भी जो है सो सोल है, आत्मा है ना? यदि हम इस ढंग से बात करेंगे, तो जो है सो हम उनके साथ अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ओके? यहाँ तक कि अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई क्षमा कीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वशी कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। देखिए एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जहाँ पे व्यक्ति को अपने शुद्ध और बुद्ध की भी कोई खबर नहीं होती। ध्यान रखिए, एक ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ पर व्यक्ति को अपने शुद्ध और बुद्ध की कोई खबर नहीं होती है, कोई खबर नहीं होती। और उस सिचुएशन में जबकि मतलब सूद और बूद की कोई खबर ना हो, जब हम ऐसे ऐसे सिचुएशन को प्राप्त करें, तब अलग बात है कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना? वो एक अलग बात है। लेकिन पहले उस लेवल तक पहुँचना तो पड़ेगा ना, उस लेवल के लिए पहले पहुँचना पड़ेगा। हम उस लेवल तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और पहले हम यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हम टूट जाएँगे, है कि नहीं? हमारा जो है सब कुछ छूट जाएगा। जो हम प्रयास कर रहे हैं भजन भक्ति का, ये सारे भजन भक्ति छूट जाएगा।
ना, क्योंकि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर क्या। तो जी भगवद गीता में बोला हुआ है, प्रभुपाद कोट करते हैं कि शरीर की भी नहीं आवश्यकता है, उसे आकर्षण के प्रति ये नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग क्या ये शरीर शरीर कर रहे हैं। ये एक अलग विशेष अवस्था है, ध्यान रखिएगा, ये विशेष अवस्था है। जैसे माधवेंद्रपुरी हैं, ये एक विशेष अवस्था है उन लोगों की, मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े गोस्वामी की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोगों जैसे तुच्छ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत बड़ी ये विशेष व्यवस्था है। हम यदि इसको ऐसा सोच लें कि हम लोग भी ऐसे ही करेंगे प्रभु जी, तो ये हमारी मूर्खता होगी। ध्यान रखिएगा, ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए हो, और हमारा ये शरीर भी जो है सो कृष्ण का दिया हुआ है, और इसका ध्यान हमें रखना ही है। और उसके साथ साथ क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच नहीं सके अभी तक, इसलिए हम इसका स्पेशल ध्यान रखें ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सकें। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी अ, वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अर्जुन ने गीता का ज्ञान लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया और केवल जप किया, राइट। ये मतलब यही है ना यहाँ पे इसका, यही बातें कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, ऐसे कर्तव्य पालन किया। अच्छा, बिल्कुल। नहीं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने फिर क्या किया, कि भगवान अरे कृष्ण ने फिर मतलब उसको क्या कह सकते हैं इसको, हाँ, कि वो उन्होंने कर्म का पालन नहीं किया। अर्जुन जो है सो गीता का ज्ञान लेने के बाद सन्यासी हो गया। तो आप देखें कि अर्जुन जो है कृष्ण से गीता का ज्ञान लेने के बाद युद्ध किए, लेकिन निष्काम भावना से युद्ध किए और पूर्ण सामर्थ्य के साथ युद्ध किए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सब सामर्थ्य से अपना कर्तव्य है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्मों से फलों से मुक्त रहता है, वह मानो कुछ भी नहीं कर रहा हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मिलिट्री का आदमी गोली चलाता है बॉर्डर पे, ठीक है, और वो लोगों को मारता है कि नहीं, वो लोगों को कितना मारता है आप देखिए, लोगों को मारता है, यस और नो, वो लोगों को मारता है, लेकिन आप देखिए कि वो लोगों को मारने के बाद भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं लगता है कि नहीं है। क्षमा चाहूंगा, देश के लिए कार्य कर रहा है, जी 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 जी, देश के लिए कार्य कर रहा है। और वहां पे वो इस भावना से मुक्त है कि मैं कर्म कर रहा हूं। वो ये सोच, अभी देखिए वो कितनी गोलियां मार रहा है वहां पे, कितनी सारी गोलियां मार रहा है, गोलियों पे गोलियां चला रहा है, बौछार कर रहा है गोलियों के, है कि नहीं, वो बौछार कर रहा है गोलियों का। लेकिन फिर भी आप देखिए बौछार करने के बाद भी वो घर पर आके ये गोली नहीं चला सकता। वो मैगजीन पे मैगजीन बदल रहा है वहां पे वो व्यक्ति, लेकिन घर पे आकर एक भी गोली नहीं चला सकता। यदि वो एक भी गोली चला लेता है, बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है बहुत बड़ा मैटर, यस और नो, हाँ, बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। यदि वो व्यक्ति एक भी गोली, आप सोचिए ना, मतलब वो लाखों गोलियां चला ले वहां पे, लाखों गोली चला ले, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता उस चीज का। और कृपया म्यूट, अच्छा मैं, मेरे पास है म्यूट का ऑप्शन, मैं म्यूट कर सकता हूँ। और मैं बोलने के लिए आपको बोलूंगा, जब भी बोलने के लिए बोलूँ उस समय आप बोलिए, अभी जब ना ही बोलना हो तो उसमें म्यूट रखिए। तो देखिए कि, और फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग इस समय,
कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग इस समय, मतलब दूसरा एग्जाम्पल इस स्थान पर? कर्म कर रहा है लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा है, कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में? नेहा माता जी, आई थिंक जब हम लोग मतलब जब आप फर्स्ट में जुड़ी थी उससे मैंने आपको बताया था, 2 एग्जाम्पल बताया था, आप बताएंगे? क्षमा चाहूंगा। अच्छा, केसीआर और बैंक की एग्जाम्पल, मतलब केसीआर और बैंक की एग्जाम्पल क्या बताना चाहेंगे आप? वो लाखों नोट गिनता है, ओके, लेकिन क्लियर कीजिए, क्लियर। वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैं यही एग्जाम्पल ढूंढ रहा था, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल। देखिए, ये ऐसा एग्जाम्पल है कि मतलब वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के मतलब वो लाखों नोट गिन रहा है, लेकिन वहां से 1 रुपए का एक नोट वो उठा नहीं सकता, है कि नहीं? या फिर लाखों नोट जो है सो दे रहा है, लेकिन एक बार भी वो नहीं सोचता है कि अरे मेरे पास से तो आज लाख रुपए निकल गए, 50,000 रुपए निकल गए। कभी वो सोचता है ऐसा? कभी नहीं सोचता है। और फिर कुछ देर के बाद देखिए आप उसका क्या होता है, जैसे ही वहां से बाहर निकला, यदि उसके पैकेट से 1 रुपए भी निकल गए, इतना खर्च हो गया आज, आज तो इतना खर्च हो गया, है ना? ये भाव से भगवान का कार्य करना बता रहे हैं अर्जुन को कि इस भाव से कर्म करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा रहा है। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अकर्म किसे कहेंगे हम लोग? कर्म किसे कहते हैं? ने कल अकर्म, विकर्म और कर्म, अकर्म और विकर्म पे चर्चा किया था, राइट? कोई कर्म नहीं, गलत आंसर है। कोई कर्म ना होना, ये तो फिर तो हो गए कि वो निर्विशेषवादियों की तरह हम कोई कर्म ही नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, ओके, विकर्म मीन्स वेदों के खिलाफ कार्य करना, वेरी नाइस। और अकर्म मतलब क्या होगा? किशन राज प्रभु बताए। यस प्रभु, बताइए। अपने आप को अनम्यूट करिए। ओके, और कर्म व्हाट? कर्म फल से रहित कार्य, सिंपल सा आंसर है। जिसमें किसी भी प्रकार का कर्म बंधन ना लग रहा हो, वो कार्य क्या हो गया? बताइए, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, निष्काम कर्म कहेंगे, है ना? कर्म, कर्म सकाम कर्म हो गए। क्षमा चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो फल की इच्छा के साथ किया जा रहा है वो सकाम कर्म हो गया, दैट्स इट। और जो मतलब का फल की इच्छा के बिना किया जा रहा है वो हो गया, दैट्स इट। यही यही बात है, और कोई बात नहीं है दूसरी, है ना? खाली हम इस चीज को समझ जाए तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। वही आप, माता जी। अकर्म, अकर्म, अकर्म मतलब वो कार्य माता जी जिसमें कर्म फल से रहित होकर कार्य किया जाए। मतलब समझ रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मैं ये कर रहा हूं तो मुझे इससे फल की प्राप्ति होगी, मैं ये कर रहा हूं तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं ये कर रहा हूं तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी। ये हो गए, क्षमा, ये हो गए कर्म। और अकर्म क्या हो गया? जिसमें ये सारी चीजें ना हो, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं, दैट्स इट। ये हो गया बड़ा कर्म, जो हमने सबसे पहले जो किया, जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है, ठीक है ना? जब वो
कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। बहुत सुंदर लाइन श्रील प्रभुपाद कहते हैं पहले ही कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। हाँ, बहुत सुंदर लाइन है। जैसे इसको आप एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए कि जैसे जो माताएं होती हैं, है ना, जो माताएं होती हैं वो कभी भी अपने बच्चों को पालने में कितना घंटा लगा वो गिनती है, कितने घंटे से अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो गिनती है, नहीं गिनती है ना। या फिर वो कुछ इच्छा के साथ उस समय बच्चों की सेवा करती है। जब छोटा बड़े हो के चलो भाई इच्छा जागृत हो जाती है, लेकिन शुरुआत में क्या हम किसी इच्छा के साथ अपने बच्चों की सेवा करते हैं? यस और नो? या फिर वो समय को गिनती है कि हाँ भाई आज 5 घंटा मैंने अपने बच्चे के पास समय दिया, यार इतना लग गया, 4 घंटे से उसको खिला रही हूँ पिला रही हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ। उस समय नहीं करते हैं। कर्म और निष्काम, यस, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी दोनों में अंतर हो जाता है। निष्काम हो गया जहाँ पे एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको, निष्काम हो गया जहाँ पे फल की भावना से रहित होकर कार्य करना, और अकर्म वो कह सकते जो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ओके, समझ रहे? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट लाइन है कि तो निष्काम कर्म का लक्षण है, अतः कृष्ण भावना से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। अतः जो व्यक्ति केवल कर्म कर रहा है अथवा सकाम कर्म कर रहा है उसके ऊपर क्या होता है? वह बंधन स्वरूप में बंधा जाता है, और विकर्म का यही असली रूप है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। विकर्म का क्या कर्म है? जो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य नहीं कर। सिंपल। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी वक्त जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं।